अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे दिखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं यूनिट नंबर 4 पे पहला लेक्चर दे रहा हूँ और ओवरऑल कोर्स का आज लेक्चर नंबर 9 है और 6th क्लास का ये मैथमेटिक्स हो रहा है। तो आज हम इंटीजर को डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि यूनिट नंबर 4 का टाइटल भी इंटीजर है। इंटीजर बेसिकली नंबर की एक फॉर्म है, जैसा कि हम नंबर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हम नेचुरल नंबर पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह से फिर होल नंबर भी। और नेचुरल नंबर के बारे में हमने बता दिया था कि को हम उर्दू में कुदरती नंबर्स भी कहते हैं और ये 1 से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमें ज़ीरो की ज़रूरत पेश आती है और इस ज़ीरो को इंक्लूड करने के लिए नंबर्स में एक और सेट मुतारिफ हो चुका है और उनका नाम है होल नंबर। और फिर जब हम और आगे मैथ्स में बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब कहते हैं कि 2 और -3, तो इसे हमारे पास -1 आ जाता है। और फिर जब -1 आ जाता है तो न तो नेचुरल नंबर में माइनस का साइन मौजूद है और ना ही होल नंबर में, तो इस वजह से फिर हमें एक और ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नंबर्स का एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा मैथमेटिशियन को कि जिसमें नेगेटिव का साइन भी हो। तो इसके लिए उन्होंने एक और इस तरह का सेट बना लिया कि वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और पॉजिटिव भी, और फिर इस सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। और फिर इसके बाद नंबर लाइन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। तो नंबर लाइन जो है वो नंबर पर लाइन पर हम नंबर्स को शो करते हैं नंबर लाइन में, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट लेते हैं। 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स को। ये जो 0 से राइट साइड पे होंगे इन नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ़्ट साइड पे होंगे उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और जो 0 है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो ये चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है कि हम इंटीजर को किस तरह से नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब अगर आपको कोई कहे कि आप -2 से +2 तक जो है वो नंबर इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो करें, तो जस्ट यहाँ ये वाला जो पार्ट है नंबर लाइन पे ये बनाइए, तो ये इनका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। या इसके अलावा यूँ भी कर सकते हैं कि नंबर लाइन फुल बनाइए और इन पर इनको शो करने के लिए ये हाईलाइट कीजिए, यानी एक और कलर से इनको हाईलाइट कीजिए, तो ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये पहले मैं कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में। एक और है कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी ये सारी बातें बुक्स में लिखी गई हैं और वहाँ से मैंने ये मुख्तसर तौर पर आप लोगों की आसानी के लिए लिखी हैं। तो कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स यानी हम दो नंबर्स को किस तरह कंपेयर कर लेंगे, तो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर राइट की जानिब आ जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो नंबर्स है वो छुट्टी से छुट्टी की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो -2 है और +2 है, इनको कंपेयर करेंगे तो यानी साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा कि -2 इज़ लेस दैन +2 और -5 इज़ लेस दैन 0। ये यहाँ से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है क्योंकि 5 राइट साइड पे है और 0 राइट पे है और -5 लेफ्ट पे है। और फिर अपोजिट इंटीजर क्या होते हैं, अगर एक नंबर है -2, इसका जो +2 होता है वो इसका अपोजिट इंटीजर होता है। इस तरह 5 का -5 अपोजिट इंटीजर होता है। अगर ये कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे पूछा जाए कि एक नंबर दिया गया हो फॉर एग्जांपल 5 और कहा जाए कि इसका अपोजिट इंटीजर निकालें, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और वो इसका फिर क्या होगा, अपोजिट इंटीजर होगा। तो ये जितनी भी बातें हैं, अगर इन बातों की समझ आ गई है तो इन बातों पे एक्सरसाइज 4.1 फुली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं देख चुका हूँ उनको, एक बात भी मुश्किल नहीं है, तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज पर नहीं जाता हूँ।
बल्कि डायरेक्ट मैं ये जो बातें हैं ये 4.2 के लिए हैं, तो इनको भी डिस्कस कर जाता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। तो सेक्शन 4.3 और एक्सरसाइज नंबर 4.2 है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मतलब है वो ये है कि अगर हम एक नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे यानी -4 है तो वो +4 में आ जाएगा, अगर -2 का एब्सोल्यूट लेंगे वो +2 में आ जाएगा। और एब्सोल्यूट का जो डिनोशन है यानी जैसे हम जाहिर कैसे करेंगे तो वो एक नंबर का यूं 2 लाइंस में बंद करके ये जाहिर करता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये प्लस से माइनस में क्यों होता है, इसकी ख़ास वजह ये है कि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एक डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इस लाइन को मैयर करें तो ये लाइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर बहुत कम हो यानी बिल्कुल डिस्टेंस हो ही ना तो वो भी ज़ीरो हो जाती है और नेगेटिव की जानिब तो वो आ नहीं सकता। तो इस वजह से एब्सोल्यूट जिस नंबर का भी लेंगे वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। अब जो एक और सेक्शन है पे डिस्प्ले सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हम सम और डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहले मैं कर चुका हूँ सेक्शन नंबर एक्सरसाइज 2.2 आई थिंक या 2.1 में, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर देखिए, पिछली चंद वीडियोस में वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि -+3 +-5 इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 0 है 0 से स्टार्ट लेंगे और पहला हिस्सा है +3 तो +3 तक आ जाएंगे, यानी 0 से +3 तक आ जाएंगे। अब क्या है पेड़ से प्लस और -5, तो अब चूँकि यहाँ पे -5 है, अब -5 के लिए आगे नहीं जाएंगे बल्कि पेड़ से मुड़ के पीछे की तरफ जाएंगे, यानी 5 स्टेप्स पीछे जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। तो कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे हम -2 तक आ गए। तो और यही -2 जो है वो हमारा आंसर है और यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 -3 और -4 को कहा जा रहा है कि इसको आप लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर लें। तो इसके लिए बहुत आसान सी मेथड है, पहले -3 को जाइए यानी 0 से स्टार्ट ले लें और -3 पर आइए और अब -4 यानी मज़ीद 4 स्टेप्स उस जाने पे जाएं, तो 1 2 3 4 -5 7 तक आ जाइए। तो ये यानी -7 जो है वो हमारा आंसर भी है और ये रिप्रेजेंटेशन क्या है इन नंबर्स का, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि +5 -+2। तो यहाँ पर जनरली फिर इस तरह से आ जाता है कि +5 है, यानी यहाँ से फिर -2 इस तरह से आ जाता है, यानी ये माइनस साइन इनसे मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से +2 आ जाता है। लेकिन इसके बगैर भी हम इसको यूँ कर सकते हैं कि +5 है यानी पहले +5 की जानिब +5 तक जाए, यानी 5 स्टेप्स राइट साइड पे। अब माइनस है तो -2 यानी अब 2 की फर्दर किस साइड पे जाए, वापस आ जाए 1 2 यानी क्या आ जाता है 3, तो ये 3 तक आ जाए। ये हमारा आंसर भी है और इस क्वेश्चन का ये एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और ये जितनी भी बातें हैं अगर इनकी समझ आ चुकी है तो एक्सरसाइज 4.2 आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आई है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।